बहुत समय पहले की बात है, वीरपुर गांव की, जहां चार मित्र रहते थे। सोनू, सोहन, रोहन तथा मोहन। चारों की मित्रता बहुत गहरी थी। इन चारों में सबसे बड़ा पढ़ा लिखा समझदार सोनू था। बाकी तीन अनपढ़ तथा बेवकूफ थे। उन तीनों को कोई भी बेवकूफ बनाकर चला जाता था। जब तक उनका मित्र सोनू उनके साथ रहता, किसी की मजाल नहीं की उन्हें कुछ बोल सके। सोनू अच्छे के लिए अच्छा तथा बुरे के लिए बुरा था। चारों आपस में मित्र से अधिक अच्छे भाई बनकर रहते थे। रोहन ने एक दिन सोनू से कहा। सोनू भैया, चलो ना कहीं घूमने चले। काफी दिनों से गांव में रहकर मन न लग रहा। तभी मोहन ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई और बोला। हाँ भैया, मेरा गांव में मन नहीं लग रहा। चलो ना भैरवे, जंगल घूमने चलते हैं। तभी सोहन बोला। हम सब भैरवे जंगल चलेंगे। सुना है वहाँ मीठे फलों का बहुत बड़ा बाग है। सुंदर सुंदर महकते पुष्प तथा सुंदर पक्षी भी हैं। तभी सोनू बोला। हाँ ठीक है, एक शर्त पर मैं चलूंगा। अगर तुम लोग मेरा कहाँ मानोगे, मेरा साथ छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। सुना है वहाँ बहुत पहले राजाओं में युद्ध हुआ था। वहाँ काफी सैनिक मारे गए थे। वहाँ खतरनाक भैरव, राजा की आत्मा भटकती है। तभी उनमें से छोटा हंसते हुए बोला। अरे सोनू भैया, पता है ना हम किस गांव से हैं? वीरपुर गांव से। अगर भैरव राजा की आत्मा मुझे दिखी तो मैं उसे पकड़कर अपने घर ले जाऊंगा, फिर अपने घर का सारा काम कराऊंगा। रोहन बोला। इतना आसान नहीं है भैरव, राजा की आत्मा को पकड़ना। सुना है राजा जब जिंदा था तो अकेले ही 25,000 सैनिकों से युद्ध किया। महेंद्रगिरी का राजा था। तभी सोनू बोला। तुम ठीक कह रहे हो रोहन। भैरव एक महान योद्धा था, लेकिन काफी वर्ष बीत गए। उसे मरे हुए उसकी आत्मा को शांति मिल गई होगी। हम लोग चलेंगे, लेकिन सावधानी के साथ, बिना किसी को बताए। हम जंगल में इधर उधर नहीं जाएंगे। ठीक है भैया, हम आपकी हर बात मानेंगे। बस अब आप चलिए, मेरे मुंह से पानी टपक रहा है। जल्दी चलिए, जल्दी चलकर खूब सारे फल खाएंगे। सोनू ने हंसते हुए कहा। ठीक है भाई, ठीक है, चलो चलते हैं। चारों जंगल की ओर जाने लगते हैं। जंगल गांव से करीब 4 कोस दूर था। धीरे धीरे वह आगे बढ़ते हैं। काफी दूर जाने के बाद सोहन बोला। अरे सोनू भैया, थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, काफी देर से चल रहे हैं। तभी मोहन बोला। नहीं नहीं, मेरे पेट में चूहे कूद रहे। थोड़ी दूर और तो जाना है। चलिए, वहीं पर मीठे मीठे फल खाकर विश्राम करेंगे। अगर आप लोग नहीं जाएंगे तो मैं अकेले ही चला जाऊंगा। आप लोग आराम करिए। सोनू बोला। नहीं नहीं, हम चारों साथ जाएंगे, वहीं चलकर विश्राम करेंगे। चारों मिलकर आगे की ओर बढ़ते हैं। कुछ दूर जाने के बाद जंगल में पहुंच जाते हैं। भैरवे जंगल की सुंदरता को देख चारों खुश हो जाते हैं। खूबसूरत पक्षी, मनमोहक पुष्प और मीठे फलों को देखकर उनको रहा न गया। चारों मिलकर खूब सारे फल खाते हैं। मोहन ने कहा। हम लोग फल खाकर घर के लिए भी लेकर चलेंगे। सोनू बोला। ठीक है, मगर बहुत प्यास लगी है, जल का प्रबंध करना पड़ेगा। आप लोग फल खाइए, मैं जल का प्रबंध करता हूँ। सोनू बोला। आराम से जाना, कोई गड़बड़ लगे तो आवाज देना। सोहन अकेले ही जल की तलाश में चला जाता है। कुछ दूर जाने के बाद उसे एक तालाब दिखाई देता है। सोहन खुश हो जाता है। फिर वह जल पीता है। उसके बाद अपने दोस्तों के लिए जल लेता है। तभी वह बेहोश हो जाता है। काफी देर होने के बाद सोनू सोचने लगा। सोहना अभी तक नहीं आया, लगता है कहीं मुसीबत में तो नहीं है। रोहन बोला। भैया आप रुकिए, मैं अभी सोहन भैया और जल दोनों को लेकर आता हूँ। रोहन भी चल पड़ता है जिधर सोहन गया था। थोड़ी दूर जाने के बाद सोहन को लेटा देखकर रोहन घबरा जाता है और बोलता है। कौन है? किसने मेरे मित्र की यह दशा की है? सामने आओ, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तभी तालाब में से एक जल परी निकलती है और बोलती है। इसने मेरी आज्ञा के विरुद्ध तालाब में से जल पिया है, इसीलिए मैंने इसे सजा दी हूँ। रोहन गुस्से में बोला। तुम इस जल में रहती हो तो इसका क्या मतलब? यह तालाब तुम्हारा हो जाएगा। रुको, मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। रोहन जैसे ही आगे बढ़ता है वह भी बेहोश हो जाता है। इधर सोनू बहुत चिंतित हो रहा था। दोनों गए, अभी तक नहीं आए। मोहन बोलता है। रुकिए सोनू भैया, मैं देख कर आता हूँ। मोहन भी उन्हें ढूंढने के लिए चल देता है। कुछ दूर जाने के बाद देखा कि वह दोनों लेटे पड़े थे। मोहन चिंतित हो जाता है और उन्हें जगाने की कोशिश करता है, लेकिन वह नहीं जागते। मोहन भी गुस्से में बोलता है। किसने मेरे मित्रों की यह हाल किया है? तभी तालाब में से जलपरी निकलती है और बोलती है। मैंने इनकी यह दशा की हूँ। मोहन बोलता है। तुम्हें पता नहीं हम किस गांव से हैं? वीरपुर गांव से। रुको,
मैं तुम्हें अभी सबक सिखाता हूँ। मोहन भी जैसे ही आगे बढ़ता है वह भी बेहोश हो जाता है। इधर सोनू अकेले परेशान हो रहा था, सोचने लगा, लगता है तीनों किसी बड़ी मुसीबत में है। अब मुझे ही चलकर देखना पड़ेगा। सोनू भी चल पड़ता है जिधर तीनों मित्र गए थे। थोड़ी दूर जाने के बाद तीनों को लेटा देखा। सोनू घबरा जाता है और बड़े आराम से बोलता है, कौन है? किसने मेरे मित्रों की यह दशा किया है? कृपया सामने आइए। तभी तालाब में से जलपरी निकलती है और बोलती है, मैंने इनकी दुष्टता और क्रोध के कारण इनकी ये दशा की हूँ। सोनू बोला, अरे देवी, यह नादान नासमझ है। इनसे बहुत बड़ी भूल हो गई। इनकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। कृपया इन्हें क्षमा कर जीवित कर दें। जलपरी बोली, तुम इनके सच्चे मित्र हो ना? मैं इन्हें एक ही शर्त पर क्षमा करूंगी। मेरे प्रश्नों का सही सही उत्तर दे दो। थोड़ी देर सोचने के बाद सोनू बोला। ठीक है, आप प्रश्न पूछिए। जलपरी बोली, ऐसी कौन सी चीज है जो धूप में नहीं सूखती? सोनू बोला, पसीना। ऐसा कौन सा सवाल है जिसका जवाब हरदम बदलता रहता है? समय हमेशा बदलता रहता है, इसलिए इस सवाल का जवाब भी होता है समय। इंसान का सबसे बड़ा मित्र। मन। एक सच्चा मित्र कौन होता है? सच्चा मित्र वही होता है जो दुख में काम आता है। इंसान का सबसे बड़ा शत्रु कौन होता है? आलस्य इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है। मौत से भी बदतर क्या है? किसी बड़े बुजुर्ग की बात को न मानना मौत से भी बदतर होता है। काफी प्रश्न पूछने के बाद जलपरी बोली, हे युवक, तुमने सब प्रश्नों के सही सही उत्तर दिए। मांगो, क्या मांगना चाहते हो? सोनू बोलता है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप मेरे दोस्तों को ठीक कर दीजिए। जलपरी तीनों को ठीक कर देती हैं। तीनों जलपरी से माफी मांगते हैं और अपने घर की ओर लौटने लगते हैं। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और साथ ही अपने अच्छे मित्र को शेयर ज़रूर करें।